आज हम लोग एक्सरसाइज 7D को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक जान लें कि हम क्या क्या ऑपरेशन करने वाले हैं और उसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐड करते हैं, सीधी सी बात है कि ऐड करते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐड का जो है इन्वर्स ऑपरेशन जो होता है वो होता है सबट्रैक्ट। ऐड का सिंबल आप जानते हैं, और इसका ठीक इन्वर्स ऑपरेशन होता है सबट्रैक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बेसिक रूल है। ठीक है, और सबट्रैक्ट कैसे देते हैं, इस तरह से, माइनस जिसको कहते हैं आप। इसी तरह जो है सबट्रैक्ट का जो है सबट्रैक्ट, इसका इन्वर्स क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है ऐड। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लाई। इसका इन्वर्स क्या होता है, तो मल्टीप्लाई का इन्वर्स होता है डिवाइड। ठीक है, जिसको आप डिवीजन भी अगर कहो तो एक ही बात है। ठीक है, तो डिवाइड या डिवीजन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन का सिंबल ऐसे, और इसी तरह डिवीजन का जो है इन्वर्स क्या होता है, तो होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है जो आपको याद रखना है कि ऐड का इन्वर्स सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट का इन्वर्स ऐड, मल्टीप्लाई का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एकदम मामूली सी चीज़ है और आई थिंक आप लोगों को याद रहेगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू टू ईच साइड टू सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना है कि आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे। तो भाई करेंगे क्या, ये तो हमको समझने के लिए क्वेश्चन देखिए, लिखा है 7 = a - 10। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये वेरिएबल के साथ जो नंबर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं कि ये माइनस है, तो उसका ठीक इन्वर्स करना है। तो माइनस का इन्वर्स क्या होता है, प्लस। तो सिर्फ ये वेरिएबल को छोड़ दीजिएगा, जो कांस्टेंट नंबर है हमारा ये है क्या, -10। तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। हम क्या करेंगे, तो हम लोग जो है ऐड करेंगे, ADD ऐड 10 करेंगे। ठीक है, बस इसका यही हमारा काम है। ठीक है, बी नंबर देखते हैं कि बी में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बी में दिया हुआ है -2 + x = 15। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, तो यहाँ देखिए x के साथ ये क्या है, -2 है। ठीक है, -2 का जो है इन्वर्स क्या होता है, सिंपल सा चीज आप फिर से जान रहे हैं कि उसका इन्वर्स होता है ऐड 2। जितना रहेगा वही नंबर को सिर्फ इन्वर्स करना है, कुछ नहीं करना है। सी नंबर में क्या है, -20 = m + 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि वेरिएबल के साथ कौन है, ये है। ठीक है, ये नंबर नहीं है, ये है, और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, +5। तो हम सिंपल सी चीज़ है, क्या करेंगे, ऐड का जो है क्या होता है, अब इन्वर्स सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट कितना करेंगे, जो यहाँ नंबर लिखा है वही नंबर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड। ठीक है ना, अब वो बोथ साइड कैसे करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग देखेंगे। डी नंबर इसी तरह से देखेंगे कि लिखा है 3n = 12। अब यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है और 3 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का क्या होता है, इन्वर्स डिवाइड। सो डिवाइड। ठीक है,
डिवाइड हो गया कितना 3, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ई नंबर, ठीक है। ई नंबर पे हम क्या देख रहे हैं कि ई नंबर पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है 8 = 2y। अब 2y यहाँ भी क्या है मल्टीप्लाई है, 2 के साथ y का क्या है मल्टीप्लाई है। तो हम लोग सीधा देखेंगे क्या लिखेंगे कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे डिवाइड कितना 2, ठीक है। अब हम लोग f नंबर देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग f नंबर देखें। f क्वेश्चन में देखिए लिखा है 1/7 q, ठीक है, = 3। अब यहाँ पे दो चीज ध्यान दे सकते हैं। एक तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1/7 q, आप उसको मल्टीप्लाई भी मान सकते हैं या आप इसको डिवाइडेड बाई 1/7, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × q/7, क्योंकि जानते हैं मल्टीप्लाई में जो है डिनोमिनेटर के साथ होता है, तो हो जाएगा ये न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर जो है q के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं q/7। तो यहाँ पे 7 हम देख रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके आंसर में कि ये अगर डिवाइड है तो हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई क्या है कि 1/7 q है सर, हमने सीखा है कि ये मल्टीप्लाई है, तो ठीक इसका इन्वर्स आप लिख सकते हैं कि डिवाइड करेंगे बोथ साइड कितना से 1/7 से, ठीक है। लेकिन चाहे इसको सॉल्व यहाँ कीजिए या यहाँ कीजिए, ये कर लीजिए ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। ये कट गया, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 7, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द वैल्यू obtained ऑन सॉल्विंग ईच ऑफ द एबव इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है एबव इक्वेशन का मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, हर एक को आपने इन्वर्स तो किया, तो उसको सॉल्व करके दिखाइए। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए नंबर पे अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है 7 इक्वल a - 10, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है इन्वर्स में जो है लिखा था कि +10 करेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करते हैं कि 7 = a - 10। और अब हम लोग क्या एक लाइन जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्या काम कर रहे थे यहाँ माइनस, तो माइनस है तो इन्वर्स क्या था ऐड, तो लिखेंगे ऐड, ठीक है। या लिखें एडिंग 10, ठीक है, एडिंग 10 बोथ साइड, ठीक है। ठीक है ना, ये लिख दिया एडिंग बोथ 10 साइड, मतलब 7 + 10 = a - 10 + 10 ऐड कर दिया, एडिंग बोथ साइड हो गया भाई, बोथ साइड LHS RHS हो गया। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो ये होगा 70, ठीक है, = a। अब ये दोनों तो कट गए मतलब माइनस हो गए, 10 में से 10 गया 0, यानी कि a की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी कितनी 17, और ये हमारा आंसर हो गया। कितना इजी है, ठीक है। बहुत ही ठंडे दिमाग से ये सब करते चलिएगा, सब इजी लगेगा, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन 2 का A। अब हम लोग B पे चलेंगे, तो देखते हैं कि B में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है -2 + x = 15, और हमने यहाँ पे इन्वर्स क्या किया था, ये माइनस था, ठीक है। तो हमने यहाँ इन्वर्स लिखा था ऐड करेंगे, तो करते हैं सॉल्व और वैल्यू निकालते हैं x की।
सो -2 प्लस x इक्वल टू 15। तो क्या लाइन लिखेंगे? एडिंग टू बोथ साइड। बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? -2 प्लस x और प्लस हो गए 2 इक्वल टू 15 प्लस 2। क्लियर? अब ये 2 और ये 2 कट गए, यानी कि x बच गए और x की वैल्यू हो गई 70। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू आ गई 70। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। और सी में दिया हुआ है -20 इक्वल टू m प्लस 5। सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन है -20 इक्वल टू m प्लस 5। और यहाँ देखो m 5 है, m के साथ प्लस 5 है, तो यहाँ क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। अब देखिए ये 5 फ्रॉम है, ठीक है, खाली सब्ट्रैक्ट में ये चीज नहीं है कि 5 लिख दिए। तो यहाँ पे लिखिए 5, ठीक है, सब्ट्रैक्ट बोला है तो फ्रॉम है, तो -5 -20 इज इक्वल टू m प्लस 5 -5। ठीक है, अब ये दोनों तो कट गए, माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस, और ये डिजिट जो होती है वो प्लस हो जाती है, हो गई 25। तो m की वैल्यू हो गई m -25। ठीक है, कितना इजी है, किसी भी तरह से कोई भी सरदर्द नहीं लेना है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से बनते जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको जो है समझाएंगे और एक एक क्वेश्चन आप सीखिए और कीजिए। हम लोग देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में देखिए क्या है, 3n इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग सॉल्व इसको करते हैं। 3n इक्वल टू 12, 3 के साथ n क्या है? मल्टीप्लाई। तो जाहिर सी बात है यहाँ हम लिखेंगे उल्टा उसका चीज, इनवर्स डिवाइड। ठीक है, डिवाइड 3 बोथ साइड। ठीक है, अब 3n डिवाइड कर दिए 3, ये लो, और 12 को भी डिवाइड कर दिए, ये लो। ठीक है, ये 3 तो कट गए, और अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा? 4, यानी n की वैल्यू हो गई 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें लिखा है 8 इक्वल टू 2y। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 8 इक्वल टू 2y। यहाँ पे 2y है वेरिएबल के साथ, यानी मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का इन्वर्स डिवाइड, तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड 2 बाई बोथ साइड। ये लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। तो 8 डिवाइड 2 इक्वल टू 2y बाई 2। तो ये 2 तो कट गए, और ये कटेगा तो हो जाएगा 4, यानी कि 4 इक्वल टू y। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन F को। क्वेश्चन F में चलते हैं। F में लिखा है 1/7 Q इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन करते हैं इसका। और हमने यहाँ पे देखा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि 1/7 को हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो डिवाइड का इन्वर्स क्या होता है? 1/7
क्यू इज इक्वल टू 3। तो इसका इन्वर्स होगा मल्टीप्लाई, डिवाइड का इन्वर्स होता है मल्टीप्लाई 7 बाई बोथ साइड। ठीक है, ये कर दिया। तो 1/7, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 क्यू इक्वल टू 3 इंटू 7। ये 7 कट गया तो हो गया क्यू इक्वल टू 7 3 जा 21। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने जो है क्वेश्चन 2 में ए से लेकर एफ तक सारे का सॉल्यूशन बना लिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, चेक योर आंसर। यहाँ से सॉल्व तो करना ही है, साथ में हमें चेक भी करना है। तो ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये नंबर क्वेश्चन क्या है। ए नंबर क्वेश्चन है, ए का 1 हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे प्लस 8 है तो हम लिखेंगे ठीक इसका इनवर्स, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, याद रखिएगा। सो x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2। 2 कट गया तो x इक्वल टू 6। अब हम लोग चेक करते हैं। चेक करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब x की जगह पे क्या है, हम बिठाएंगे 6। तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो है 8 आता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 है, और यहाँ हमारा आंसर भी x के जगह पे जब हमने वैल्यू बिठाई तो 8 आ गया। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम लोग देखते हैं ए का सेकंड नंबर। इसमें जो है क्या देख रहे हैं, 6 इक्वल टू P प्लस 5। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 इक्वल टू P प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 5 है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स होता है सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। तो 6 माइनस 5 इक्वल टू P प्लस 5 माइनस 5। ठीक है, तो कितना हो गया 1, और इधर हो जाएगा, ये कट गए, खाली बच के P। तो P की वैल्यू निकल गई 1। अब हम चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं, किधर वेरिएबल था, P प्लस 5। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, क्योंकि यहाँ लिखा है P तो भाई P की वैल्यू ही बैठाएंगे। तो 1 प्लस 5 तो कितना हो गया 6। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है 6, तो P प्लस 1, तो 1 प्लस 5 किया 6 हो गया। ये हमने चेक भी कर दिया। तो हम सिंपल सा लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 3 नंबर अब देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 5 1/2
इक्वल टू 7 1/2। अब देखिए ये मिक्स्ड नंबर में दिया हुआ है। सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम कर रहे हैं, ठीक है, तो x प्लस 5 1/2 इज इक्वल टू 7 1/2। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में। तो 11/2 कैसे होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10 प्लस 1 11/2 और इधर हो जाएगा 15/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। सीधी सी चीज लिखनी है हमको कि सबट्रैक्ट 11/2 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, अब हम लोग करते हैं x प्लस 11/2 माइनस 11/2 इक्वल टू 15/2 माइनस 11/2। ये तो कट गए। अब आगे x इक्वल टू, अब 15 माइनस 11/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, करेंगे तो 11 में 15 में से 11 गया 4/2 और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारी निकल गई 2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे वाकई ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, तो अब इसको चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो हमारी x की वैल्यू आई थी 2, तो x की वैल्यू 2 आई थी, तो 2 प्लस 5 1/2, तो 2 प्लस ये हो गया 11/2। ठीक है, अब हम जानते हैं ये डिनोमिनेटर इसका 1 है, तो हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 2 2 2 जा 4 प्लस 11 और 11 प्लस 4 होता है 15/2। और इस नंबर को भी हमने जो है इम्प्रॉपर जब किया तो आया था हमारा 15/2। तो हम देख रहे हैं कि हमारा LHS जो है वो RHS से बराबर है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर।